बड़ी खबरों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बता दें आपको मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सुबह वे भोपाल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करते हुए कहा कि हमारा कल था, आज है और कल भी रहेगा। बीजेपी से जो मंत्र लगातार पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है, मंत्र जो है जीत का, जेपी नड्डा आज एक तरह से देने आए थे। जेपी नड्डा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और जीत का मंत्र भी दिया। मंच पर इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल कुछ समय के लिए और उसके बाद आज भोपाल से ही जबलपुर के लिए जेपी नड्डा रवाना होंगे। कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। बता दें आपको, निकाय चुनाव से ठीक पहले जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश ये दौरा काफी अहम है और जीत का मंत्र देने के लिए जेपी नड्डा यहां पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें आपको, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले स्टेट हैंगर पहुंचकर जेपी नड्डा का स्वागत किया। और देखिए तस्वीरें मिल रही हैं, भोपाल की ही तस्वीरें हैं जहां जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सभी उनके साथ मौजूद हैं। जेपी नड्डा उसके बाद गुरु नानक टेकरी भी पहुंचे, जहां शहीद स्मारक पहुंचकर उन्होंने भोपाल विलीनीकरण दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, संबोधित किया कार्यक्रम में। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले की तस्वीर है, जहां जेपी नड्डा पहुंचे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर चाय पर चर्चा करने के लिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं नरोत्तम मिश्रा के घर। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सूरज शर्मा का, हमारे साथ खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए लाइव। सूरज, क्या जानकारी, जेपी नड्डा गृह मंत्री के बंगले पर पहुंचे? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे। सारे पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल से तमाम जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और खासतौर से चाय पर चर्चा होगी। फिर यहाँ से मुख्यमंत्री की निवास के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा जेपी नड्डा का माना जा रहा है। किस तरीके से जो पहले प्लानिंग में नहीं था, एन वक्त पर ये कार्यक्रम में शामिल हुआ है, जो गृह मंत्री के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति कहें या देश की राजनीति में जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री का कद बढ़ता जा रहा है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार भोपाल आए थे तो उसके बाद वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के यहाँ पहुँचे थे। जब ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे उसके बाद पहली बार जब भोपाल आए थे तब भी गृह मंत्री के यहाँ सिंधिया पहुँचे थे। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, पहली बार भोपाल पहुंचे। चलिए आप नजरें बनाए रखिए सूरज, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और इधर देखिए, जेपी नड्डा जब आज पहुंचे भोपाल तो उन्होंने जीत का मंत्र तो दिया ही और कई बड़े बयान भी दिए। जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर बड़ा बयान दिया और कहा कि हार के डर से हम नीति नहीं बदलेंगे, परिवारवाद को लेकर कोई दुविधा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने प्रेस के साथियों को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान संबोधित करते हुए बड़ी बात कही। पिता की जगह बेटे को लेने से रोका जाएगा, निकाय चुनाव में भी ये नीति जारी रहेगी। परिवारवाद पर जेपी नड्डा ने बड़ी बात कही। और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ एक मिनट, आपके यहाँ भी शायद
2-3 बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे, हमारे मुख्यमंत्री बैठे, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। तो ये सुना आपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जेपी नड्डा ने बड़ी बात कही, परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही और जीत का मंत्र भी दिया, क्योंकि देखिए बीजेपी की तैयारी तो पूरी है। निकाय चुनाव के बाद अगले साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है और ऐसे में जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश ये दौरा काफी अहम। हालांकि आज शाम को जबलपुर रवाना होंगे, भोपाल से जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचेंगे और अभी जेपी नड्डा देखिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा होगी। वहां पर बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद हैं। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज जी, कहां पर मौजूद हैं आप और क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। नरोत्तम मिश्रा जी के यहां पहुंचे हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उससे पहले मीडिया से बात की है, मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा की है। मंत्रियों को साफ कर दिया है कि काम पर ध्यान देना होगा, बिना काम के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। क्या आप नवाचार कर रहे हैं, इसकी तरफ इशारा किया। लेकिन बड़ी बात हमने देखी, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर परिवारवाद को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया है कि नेता पुत्रों को अभी मेहनत करनी होगी, टिकट की उम्मीद ना करें। ये तक उनसे पूछा गया कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी उन्हें उम्मीद नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्टी जिस लाइन पर चल पड़ी है उसी लाइन पर आगे बढ़ने वाली है। एक दौर भी ऐसा था, उन्होंने उपचुनाव का जिक्र किया और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस दौर में भी ये कहा गया था कि कुछ नेता पुत्रों को टिकट दे दिया जाए। हमने कहा नहीं, जो पार्टी की रणनीति है, जो पार्टी की रीति नीति है, अब उसी पर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन अभी कम से कम नेता पुत्रों को कोई जगह नहीं मिलेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, बिल्कुल साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि नेता पुत्रों को टिकट अभी नहीं दिया जाएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, पहले वो काम करे, एक अच्छे कार्यकर्ता बनकर उभरे, फिर सोचा जाएगा। लेकिन आज बहुत ही अलग तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा है, दिन भर से कई तरह के कार्यक्रम हुए हैं, मंत्रियों से चर्चा हुई है, नरोत्तम मिश्रा जी से बात हो रही है, इस वक्त उनके साथ कुछ और भी, मुरलीधर राव भी वहां मौजूद है। मनोज जी, चुनाव से पहले जेपी नड्डा का ये बड़ा बयान जो परिवारवाद को लेकर उन्होंने दिया है, कई ऐसे शायद फहरिस्त में थे नेता पुत्र जो शायद इस उम्मीद में थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जेपी नड्डा का ये बड़ा बयान शायद उनकी उम्मीदों पर तो पानी फेरेगा ही, लेकिन एक बड़ा और सटीक संदेश भी पार्टी के भीतर जा रहा है कि बीजेपी जो बोलती है वो कर भी दिखाती है। देखिए, अभी हमने देखा है कई बार ऐसे उपचुनाव में खासकर देखने को मिला जब उम्मीद की गई थी कि नंद कुमार चौहान के बेटे को शायद टिकट मिल सकता है, और शायद उसी की तरफ इशारा भी था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कर रहे थे मीडिया से तो वही बता रहे थे। दूसरा, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला, खासकर नेता पुत्रों की उम्मीदों पर, जो उम्मीद लाकर बैठे थे कि हम फलाने मंत्री के बेटे, हमें टिकट मिल जाएगा। तो आधार ये नहीं है, आधार यही है कि आप बरसों बरस काम करिए। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास जिन्होंने 4 पीढ़ियां गवा दी है, बावजूद इसके यदि कोई सीधा तौर पर उम्मीद करता है कि मैं सीधा टिकट पा जाऊं, तो अब ये बीजेपी में संभव नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कई नेता पुत्रों का पानी फेर दिया गया है, उनकी जो मंशा थी उस पर। और साथ ही एक बड़ा मैसेज है, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश के नेताओं को यहां से मैसेज गया है कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। परिवार के हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी में बने रहिए, मेहनत करिए, जब काम अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि सब पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए या कोई उसका बेटा कुछ और बन जाए तो अब ये बीजेपी में नहीं हो पाएगा। आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे नेता बैठे थे जो शायद यही सपना देख रहे होंगे, लेकिन आज तमाम तरह के सपनों पर पानी फेर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और अगली आगामी रणनीति क्या है उसको साफ कर दिया। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए मनोज जी, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल देखिए, बड़ी बात कही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उन्होंने शायद उन तमाम उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है जो ऐसे कई नेता पुत्र हैं जो इस उम्मीद में थे, जिनकी शायद ये मंशा थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन इस बात से उन्होंने इनकार किया है। और चलिए एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले की तस्वीर है। जेपी नड्डा अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं, पीछे उनके वीडी शर्मा बैठे हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का हुजूम इस वक्त नजर आ रहा। देखिए, मुरलीधर राव नजर आ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी। और अब ये काफिला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले से बाहर निकल रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के
बंगले पर पहुंचे थे। जेपी नड्डा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, और अब उनके बंगले से ये काफिला बाहर निकल रहा है। जेपी नड्डा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलकर अब बाहर आए हैं। हालांकि अब जरूर हम ये कोशिश करेंगे कि और किन मसलों पर दोनों दिग्गज नेताओं के बीच चर्चा हुई है। एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रहलाद पटेल नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है।